आज की कहानी है अहमद। ये दो मियाँ बीवी हैं, नया नया कपल है, शादी हुई, हनीमून के हिसाब से गए हुए नॉर्दर्न एरिया, जहाँ पहाड़ वहाड़ लोकेशन अच्छी मिले, बेहतरीन आउटिंग के लिए गए हुए। अभी क्या होता है कि जहाँ पे इन्होंने जाके स्टे किया है, ये उस होटल पे जाके उस होटल वाले से कह रहे हैं कि हमें कोई ऐसी जगह बताएं, यहाँ पर ऐसी लोकेशन बताएं कि जहाँ हम जाके मियाँ बीवी इंजॉय कर सके बेहतरीन। तो होटल वाला उनसे कहता है कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप रात यहाँ गुजारिए और सुबह फर्स्ट टाइम, यानी सुबह आपको जल्दी उठ के जाना है, फलानी फलानी जगह पॉइंट है, बेहतरीन खूबसूरत झील है वहां। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि आप जब यहाँ से अहले फजर निकलेंगे तो पॉइंट पे पहुंचेंगे, क्योंकि 6 घंटे का सफर है वहां तक पहुंचने का। जब आप वहां पहुंच जाएंगे, एंजॉय कीजिए और कोशिश ये कीजिए कि ज़ोहर के वक्त वहां से वापसी आ जाए। क्यों? 1-2 घंटा वहाँ एंजॉय करें। हाँ, 1-2 घंटे एंजॉय करें, ज़ोहर के वक्त वो जगह छोड़ दें, ताकि वापसी आपको 6 घंटे यहाँ आने में लगेंगे। बीच का रास्ता जो है वहाँ लाइट नहीं है, अंधेरा है, बीच में जंगल भी पड़ता है। हाँ, क्योंकि अक्सर नॉर्दर्न एरियाज में ऐसा होता है कि पॉइंट पे आपको चढ़ना पड़ता है पहाड़ों से, और फिर वहाँ पे आपको क्या कहते हैं, कोशिश यही होनी चाहिए इंसान की क्या, अंधेरे से पहले पहले नीचे आ जाए। वहाँ का यही रूल है। वो यही समझा रहा है उनको कि कोशिश कीजिएगा कि आपको मगरिब वहां ना हो, तो आप ज़ोहर में वो जगह जब छोड़ देंगे तो आपको रास्ते में ही असर मगरिब मिल जाएगी, ताकि आप नीचे 6 घंटे के बाद वापस अपने पॉइंट पे आ जाए। ये कहता हाँ ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। रात गुजरी, दूसरा दिन हुआ, ये दोनों मियाँ बीवी अहले फजर उठे हैं, तैयारी वैयारी की है और निकल गए अपनी पिकनिक के मूड से। ये दोनों मियाँ बीवी निकले हैं, अपने पॉइंट पे पहुंचे हैं, इन्होंने खूब एंजॉय किया है, और भी बहुत सारे लोग हैं, तस्वीरें चल रही हैं, एंजॉय कर रहे हैं। क्या देखते हैं कि घंटा 1.5 घंटे के बाद वहां से लोग उतरना शुरू हो गए। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग वहां से उतर रहे हैं। ये समझ गया कि सबसे ये बात कही गई है कि यहां से हमको निकल जाना है। बहरहाल लोग आहिस्ता आहिस्ता उतर रहे हैं, ये भी तफरी में लगे हुए हैं। अब क्या देखते हैं, एक लम्हा ऐसा आ गया कि वहां कोई नहीं बचा अहमद, सब लोग नीचे उतर गए। अब जब इसने घड़ी पे नजर मारी है तो क्या देखता है कि ज़ोहर का टाइम करीब है। ये बीवी को कहता है कि भाई चलें। वो कहती है हाँ हाँ बिल्कुल चलें, थोड़ा सा रुक जाए ना, ये तस्वीर यहाँ से बनानी है, देखे ना। वो ये सोचता है कि चलें। तो अक्सर तस्वीर खींचने में और घूमने फिरने में, एंजॉय करने में इनको और टाइम लग गया, मजीद टाइम लग गया। तो वो यही सोच के टाइम लग गया कि गाड़ी तो हमारी अपनी है, हाँ, उतर जाएंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं है। बहरहाल अब जब ये वहां से निकले हैं अहमद, ये दोनों मियाँ बीवी, सारे टूरिस्ट नीचे उतर चुके हैं, ये दोनों मियाँ बीवी लास्ट में वहां से निकले हैं। अब जब ये ऊपर से नीचे उतर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, अब क्या होता है अहमद, कि आहिस्ता आहिस्ता उतर रहे हैं। अब इनके उतरने के दौरान असर हो गई है, असर हो रही है, असर की अजान हो रही है। अब ये क्या सोच रहे हैं कि यार असर तो यही हो रही है। नीचे उतरते जा रहे हैं, अंधेरा बढ़ता चला जा रहा है अहमद। जब ये थोड़ा से नीचे आ गए हैं, घंटा 1.5 घंटे की मसाफत से जब ये नीचे आए हैं, तो इन्हें मगरिब टच हो रही है, मगरिब का टाइम करीब है, अंधेरा होने लगा है। क्या देखते हैं कि ये ड्राइव कर रहा है और बीच रोड के ऊपर एक अदद बच्चा जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। वो पहाड़ों से तभी नीचे उतर रहे हैं। बिल्कुल, जब ये नीचे आ रहे हैं तो क्या देखते हैं कि सड़क के बीच में एक बच्चा जो जख्मी हालत में वहां पड़ा हुआ है। ये गाड़ी को ब्रेक मारता है, अपनी बीवी की तरफ देखता है, बीवी से कहती है यहाँ तो कोई भी नहीं, ये बच्चा किसका है? कहता है उतर के देखते हैं। ये नीचे उतरा, इसने जाके बच्चे को देखा तो बच्चा जख्मी है, दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है अहमद। इसकी बीवी कहती है देखो, हम इस बच्चे को साइड में रखते हैं और हम अपना रास्ता लेते हैं, क्यों कि न जाने किसका बच्चा है। तो उसका मियां उसको कहता है किसी का भी बच्चा हो, लेकिन ये है तो इंसान, और बच्चा है, बच्चा है। हमारा जमीर हमें इस बात को मलामत नहीं कर रहा कि हम इस बच्चे को छोड़ के चले। बोले फिर एक काम करते हैं, हम इस बच्चे को अपने साथ बिठाते हैं, गाड़ी में पीछे रखते हैं, और नीचे कोई करीबी हॉस्पिटल आएगा तो वहां हम दिखा देंगे या वहां बता देंगे। बीवी को वो मना रहा है। बीवी जाहिर औरत है, रहम दिल भी है, तरस आया, उसने कहा ठीक है कि आप बच्चे को गाड़ी में पीछे डाल दें। अब उस बच्चे को उठा के ये अपनी गाड़ी की पिछली सीट में इन्होंने डाल दिया है। अब ये गाड़ी लेके चले हैं, नीचे उतर रहे हैं। क्या देखते हैं कि थोड़ा सा नीचे उतरे हैं अहमद, बारिश शुरू हो गई, तेज मौसलाधार बारिश हो रही है। ये बीवी से कह रहा है कि मुझे लग रहा था कि मौसम सही नहीं,
किसी भी वक्त बारिश हो सकती है और हम अभी पहुंचे भी नहीं हैं और बारिश शुरू हो गई। अब इस बच्चे का क्या करना है, इसके दिमाग में यही चल रहा है और गाड़ी चल रही है अहमद। अंधेरा होता जा रहा है, अब अंधेरा बढ़ गया है और मौसलाधार बारिश है। अब जब ये नीचे उतर गए अहमद, तो बीच में 2 घंटे का रास्ता ऐसा है जो जंगल से गुजरते हुए शहर को टच करेगा। अब उस जंगल में इनकी गाड़ी इंटर होती है। पहाड़ों से ये उतर गए हैं, जंगल की तरफ आ गए। अब गाड़ी जंगल में जा रही है, गाड़ी के वाइपर चल रहे हैं अहमद और सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा, हेडलाइटें जल रही हैं। तो इसे क्या महसूस होता है कि वाइपर चल रहे हैं, गाड़ी की हेडलाइट जल रही है और गाड़ी चल रही है और गाड़ी स्पीड यूं नहीं है। क्यों? कि वो जो रोड है वो डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब रोड है और बारिश भी हो रही है। बारिश भी हो रही है, वो तेज नहीं भगा रहा है, वो गाड़ी ऐसा कि बस बंद ना हो, स्लो स्लो गाड़ी लेके जा रहा है। इसे क्या महसूस होता है अहमद कि जैसे अचानक इसकी गाड़ी के सामने से किसी ने रोड क्रॉस किया है। ये एकदम शंक हो जाता है। ये अपनी बीवी की तरफ देखता है और बीवी इसकी तरफ देखती है। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों की नजर उस अक्ष पे पड़ी जिसने रोड क्रॉस किया, लेकिन दोनों एक दूसरे से छुपा रहे हैं, खौफ में है। ये थोड़ा सा आगे बढ़े हैं अहमद, बारिश मूसलाधार हो रही है अहमद। अब ये गाड़ी चला रहा है। अब इसे क्या फील हो रहा है कि इनकी गाड़ी के पीछे कुछ लोग इनके पीछे भागते हुए आ रहे हैं। इसे ये फील हुआ है और ये गाड़ी मंड रहा है। अब इसे ये अंदाजा हो रहा है कि जैसे कोई लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। जंगल में कौन भाग रहा है, लेकिन इसे ये अंदाजा हो रहा है कि जैसे कोई उसके पीछे है। थोड़ी सी दूर गाड़ी गई है अहमद और क्या देखते हैं कि गाड़ी बंद हो गई है। अब जब गाड़ी बंद हो गई है, शीशे चढ़े हुए हैं, ये सलफ मार रहा है, गाड़ी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं है, गाड़ी बंद है। अब ये दोनों मियां बीवी गाड़ी में बैठे हैं। इसकी नजर अचानक पीछे पड़ती है तो वो बच्चा जो जख्मी हालत में पड़ा हुआ है अहमद, वो तड़प रहा है। वो बच्चा तड़प रहा है और ये सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं। ये क्या देखता है, बीवी से कहता है तुम गाड़ी में बैठो, मैं गाड़ी में देखता हूं। बीवी से कहता है कि तुम गाड़ी में बैठो, मैं उतर के देखता हूं। ये गाड़ी से उतरता है अहमद, बारिश मूसलाधार जारी है। ये गाड़ी से उतर के गाड़ी के बोनट की तरफ जाता है और जैसे ही बोनट खोलता है तो इसे ऐसा महसूस होता है कि इसके बोनट खोलते ही सामने इसके कोई शख्स खड़ा हुआ है। कि जैसी बोनट से क्रॉस होके देखता है तो कोई भी नहीं। ये कहता है मेरा वहम होगा। अब ये गाड़ी में झांक रहा है, कोशिश कर रहा है कि शायद मेरी कोशिश कारामद हो जाए और गाड़ी स्टार्ट हो जाए। ये जो भी कुछ कर सकता था इसने किया, बोनट बंद किया, वापस जाके गाड़ी में बैठ गया है। फिर सलफ मार रहा है, कोई जवाब नहीं गाड़ी की तरफ से। ये खामोश बैठा है, बीवी की तरफ देखता है। बीवी कहती है मुझे डर लग रहा है। कहता है चुप रहो, ऐसी बातें ना करो, कोई नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे भाई मैं हूं तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है। ये बीवी को तसल्ली करा रहा है, जबकि खुद भी अंदर से खौफजदा है, खुद भी डरा हुआ है अंदर से। डरा हुआ है ये देख के कि पीछे कुछ लोग भागते हुए आ रहे थे, जो इसे फील हुआ। इसने बोनट खोला तो इसे ये महसूस हुआ जैसे कोई इसके सामने खड़ा हुआ है। इसके दिमाग में वही कुछ चल रहा है अहमद। थोड़ी देर के बाद बारिश थमना शुरू हुई। बारिश रुकती है अहमद। ये वापस गाड़ी में बैठा है, बीवी से कहता है मैं जाता हूं और मैं जब तुमसे कहूं तो तुम गाड़ी को सलफ मारना। बीवी आके स्टीयरिंग पे बैठती है। ये बोनट की तरफ गया, इसने बोनट उठाया, बैटरी के तार वार हिलाए। बीवी ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, शुक्र है कि गाड़ी स्टार्ट होती है। अब गाड़ी स्टार्ट हुई है, ये वापस आके गाड़ी में बैठा है, दोनों मियां बीवी बैठे हैं। अब ये गाड़ी लेके चले। इनके पीछे कुछ लोग भागते हुए आ रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है और अब वो लोग बातें भी कर रहे हैं आपस में बातें भी कर रहे हैं। ये गाड़ी लेके जा रहे हैं अहमद दोनों। अब गाड़ी जा रही है, बमुश्किल 15 से 20 मिनट गाड़ी ने रनिंग की है। उसके बाद गाड़ी का टायर बस्ट हो जाता है, टायर बोल गया अहमद। अब चूंकि टायर बोल गया है, गाड़ी को यकीनन साइड में लगाना पड़ गया। गाड़ी को साइड में लगाया है, मियां उतरा है, उसने जाके देखा है कि टायर बोल चुका है। अब वो जो आवाजें आ रही थी पीछे से, अब वो आवाजें बंद हो गई है। गाड़ी रुकी है, वो आवाजें बंद हो गई हैं अहमद। बारिश रुक चुकी है। अब ये बीवी से कहता है कि टायर चेंज करना पड़ेगा। वो कहती है क्या करें? कहता है शुक्र है कि स्पेयर व्हील अपने पास है। मियां जाता है, गाड़ी की डिग्गी खोलता है। डिग्गी खोलने के बाद स्पेयर व्हील निकालता है,
जैक निकालता है और जाने के बाद टायर के पास रखता है जो टायर पंचर है। जैक लगाने की कोशिश कर रहा है। अब चूंकि जमीन गीली है, बारिश हुई है, इधर उधर से पत्थर बीवी भी उतरी। बीवी के साथ मिलकर अब ये जहां जहां से इनको पत्थर मिल सकते थे इन्होंने पत्थर जमा किए जैक लगाने के लिए। पत्थर का ठेरा बनाया, ढेरी बनाने के बाद जैक रखा। अब ये जैक चढ़ा रहा है और बीवी इसके साथ खड़ी हुई है। ध्यान रहे कि जब बीवी गाड़ी से उतरी है तो उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया है। अहमद ये आई है, मियाँ के साथ खड़ी हुई है। इन्होंने टायर चेंज किया। टायर चेंज करने के बाद अब जब ये टायर निकला है, ये वो टायर और जैक लेके जब ये रखने के लिए गया है वापस, तो क्या देखता है अहमद कि गाड़ी में बच्चा नहीं है। इसकी नजर पड़ी है, बीवी की नजर पड़ी। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि बच्चा, कहते हैं वही मैं भी सोच रहा हूं कि वो तो यही था। अब जब ये देखते हैं तो कीचड़ में कुछ पैर बने हुए हैं अहमद, कदमों के निशान हैं जो जंगल की तरफ जा रहे हैं। जो बच्चे को आवाजें जो आ रही थी, जो लोग इसके पीछे थे। हाँ। अब ये क्या मामला है इसकी समझ में नहीं आया, लेकिन इसने ये महसूस किया कि ये कुछ कदम बने हुए हैं। कि बीवी से कहता है कि देखो, यकीनन वो बच्चा खुदा ना खास्ता मरा नहीं था, वो जिंदा था। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम व्हील चेंज करने में लगे हों और बच्चा खुद से कहीं निकल के चला गया हो। वो कहती है फिर क्या करना है? वो कहता है उस बच्चे को ढूंढना है। वो कहती है पागल मत बनो, चलो यहां से, जान छूटी। उस बच्चे की वजह से हम कितना परेशान हुए। वो कहता नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चूंकि वो बच्चे को हमने गाड़ी में जख्मी हालत में डाला है और वो बच्चा जख्मी ही हालत में इस जंगल की तरफ निकल गया, हमें उस बच्चे को इस तरह छोड़ के जाना नहीं चाहिए। वो कहती है फिर क्या करें? वो कहता है उस बच्चे को ढूंढो मेरे साथ, और अगर तुम नहीं ढूंढ रही तो बैठो, मैं उस बच्चे को ढूंढता हूं। वो कहती है रुको, मैं भी साथ चलती हूं। अब ये दोनों मियां बीवी उन कदमों के निशान की तरफ जा रहे हैं अहमद। ये जंगल के बीच में गए हैं। क्या देखते हैं कि कुछ लोग एक दायरा बनाकर बैठे हुए हैं और न जाने कौन सी जबान में पढ़ाई कर रहे हैं। ये दोनों मियां बीवी ने छुपकर उनको दूर से देखा है कि एक दायरा बना हुआ है और उस दायरे के बीच में वो बच्चा जो इनकी गाड़ी में था, वो उस दायरे के बीच में बैठा हुआ है। उन लोगों का हुलिया ये देख नहीं पाए क्योंकि सबके चेहरे नीचे हैं और सब ने चादरें डाली हुई हैं। सब ब्लैक कलर की चादरों में है अहमद। कोई इनको नजर नहीं आया, लेकिन वो दायरे की सूरत में बैठे हुए हैं। फिर कुछ बोल रहे हैं अपनी ही जबान में। अब जब इन्होंने देखा कि वो बच्चा जो इनकी गाड़ी में था वो उस दायरे के बीच में है, ये दोनों देख के परेशान हुए कि ये कौन लोग हैं और वो बच्चा इनके पास क्या कर रहा है। तो जानते हो एक आवाज आती है अहमद कि क्या लेने आए हो। ये दोनों सब निकल जाते हैं। बीवी से कहता है तुमने कुछ सुना? कहती हाँ, जो मैंने सुना क्या तुमने भी वही सुना? कहता है मुझे आवाज आई है कि क्या लेने आए हो। कहती हाँ, मैंने भी यही सुना। ये दोनों खामोश है, डरे हुए हैं। फिर आवाज आती है कि तुमने सुना नहीं? मैंने पूछा क्या लेने आए हो। तो ये डर डर के आवाज दे रहा है। इसकी आवाज निकली है सहमी हुई कि हम इस बच्चे को लेने आए हैं जो जख्मी हालत में तुम्हारे दरमियान बैठा है। वो कहता है जाओ, चले जाओ यहां से, क्योंकि तुम्हारी हमारी कोई दुश्मनी नहीं और तुमने इस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए हम भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। वो बच्चा कौन था? वहीं आ रहा हूं अहमद। हाँ। वो कहता है मैं कुछ समझा नहीं। कहता है मैं तुम्हें बताता हूं। ये जिसे तुम इंसान का बच्चा समझ रहे हो, ये इंसानी बच्चा नहीं है, ये जिन्नात का बच्चा है और हम तमाम लोग जिन हैं। ये हमारा बच्चा है। जब ये बच्चा हमारा है तो हम तुम्हारे सुपुर्द कैसे कर दें? जाओ, अब हमारा बच्चा हमारे पास है। तो जिन्नात का ये बच्चा इनको मिला रोड पे पड़ा हुआ और ये उसको लेके गए कि इंसान का बच्चा किसी हॉस्पिटल में एडमिट, ये समझ के लेके गए क्योंकि वो जख्मी था। हाँ,
और फिर इनके जो पीछे आ रहे हैं वो जिन्नात। वो जिन्नात थे सारे, चूंकि वो उस बच्चे को लेके जा रहे थे और वो जो उसके पीछे आ रहे थे वो उसको लेके नहीं जाने देते, क्योंकि वो बच्चा उनका था, इसलिए वो उस गाड़ी से उस बच्चे को ले गए। ये समझे कि बच्चा खुद से निकल के चला गया, जबकि ऐसा नहीं है। वो बच्चा जिन्नातों का बच्चा था जो रोड के ऊपर जख्मी हालत में पड़ा हुआ। और शायद जब ही वो लोग रुकावटें पैदा कर रहे थे, हाँ, कभी इनके बारिश, बीच। कभी टायर का फटना, बिल्कुल ऐसा ही है ना। ऐसा ही हुआ। वो वापस अपनी गाड़ी में आए हैं, इन दोनों को इत्मीनान हो गया कि हाँ बच्चा अब सही जगह पर पहुंच गया है। ये वापस आकर अपनी गाड़ी में बैठे हैं, अहमद सलफ मारा है, गाड़ी स्टार्ट की और सीधा अपने पॉइंट पे पहुंचे हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। हाँ, तो इस कहानी से ये सीखने को मिला कि जब भी आप नॉर्दर्न एरियाज में जाएं, अंधेरे से पहले वापस उतर जाएं। बिल्कुल वापस आ जाएं। और कभी भी रास्ते में ऐसी कोई चीज अगर आपको मिल भी जाती है, इत्तफाकन अगर किसी मिल भी जाती है, तो ध्यान रहे। मैं हमेशा से एक चीज की तंबीह करता हूं कि आप पाक साफ रहें, हमेशा विर्द में रहें, पढ़ाई में रहें, तो बहुत सारी चीजों से बचत हो सकती है। होए क्या कहानी थी शेख साहब, बहुत ज़बरदस्त। और